मेरा नाम सारिका गुजर है। मैं काशी क्षेत्र से हूँ और काशी से यहाँ पर आई हूँ। हमारी संस्था है खुशी की उड़ान, जिसकी मैं संस्थापिका हूँ और अध्यक्षा भी हूँ। और ये संस्था विगत 5 वर्षों से कार्य कर रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर बात कही जाए तो 3 साल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पूर्व ही कोई संस्था पहले कार्य करना शुरू कर देती है, उसके बाद सोचती है कि अब इसकी स्थापना की जाए। तो विगत 5 वर्षों से कार्य कर रही है, जो मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और स्वास्थ्य में, मतलब कि कहते हैं ना कि पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा, उसके भी उत्थान के लिए, उसके भी अच्छे कार्य के लिए, उसके सहयोग के लिए ये संस्था कार्य करती है। और हम सभी इन सभी के लिए समर्पित हैं और सभी मिलकर काम करते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ इटावा ज़िले में आए हुए हैं। इटावा में आज 7 जनवरी 2024 को हमारी संस्था खुशी की उड़ान की स्थापना इटावा ज़िले में हुई है, जसवंत नगर में। आप सभी हमें जसवंत नगर से सुन रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चियाँ हैं। जसवंत नगर में जितनी भी इंटर कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी बच्चियों ने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं 10वीं में, उनकी आगे की पढ़ाई बाधित ना हो और वो लंबी दूरी जो उन्हें पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, उसी को समाप्त करने के लिए या उनके छोटे से सहयोग के लिए खुशी की उड़ान संस्था ने ये विचार किया कि इन सभी बालिकाओं को साइकिल दिया जाए, ताकि वो ये जो उनकी ज़िंदगी का शिक्षा की तरफ बढ़ने का जो कदम है वो कभी थमे ना, कभी रुके ना। और इसके लिए आज सभी बालिकाओं को, यहाँ पे 8 बालिकाएं उपस्थित हैं, सभी को साइकिल वितरण किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं उधर पे स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है। जितने भी जसवंत नगर वासी हैं, सभी के स्वास्थ्य के लिए भी ये संस्था समर्पित रहेगी। और आगे ऐसे बहुत सारे कार्य यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, जिनको सहायता नहीं मिल पाती है। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य वो धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में हर कार्य आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो किसी को स्वस्थ रखने का जो बीड़ा और संकल्प होता है वो बहुत बड़ा होता है। और चिकित्सकों को ही ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। हमारे देश में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ईश्वर का दूसरा रूप कहते हैं। पहले तो हमारे माता पिता, जिनको हम कहते हैं कि ईश्वर का दूसरा रूप है, और दूसरे होते हैं चिकित्सक। और ये जो दूसरा रूप है, ये टीम हमारे साथ जुड़ रही है और ये टीम आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको स्वस्थ बनाने के लिए समर्पित रहेगी। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे कैंप चल रहा है, वहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। न सिर्फ कैंप और दवाइयाँ, बल्कि अगर कोई ऐसे मरीज मिलते हैं जिनको कोई समस्या है और वो अगर जैसे उनकी आर्थिक कुछ समस्याएं हैं, वो सक्षम नहीं है, हमारी टीम देखेगी कि वो सच में उसको कोई हमारा फ़ायदा ना उठा पाए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि किसी एक मतलब किसी ज़रूरतमंद कोई न रह जाए, कोई दूसरा उसके हक को न ले ले। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा जांच पड़ताल करके ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर उन्हें कोई संदिग्ध बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है और उसके लिए हमारी टीम सक्षम है उनके इलाज के लिए, तो हम निःशुल्क इलाज भी उनके लिए कराएंगे। इस संकल्प को लेकर हमारी संस्था किन रोगियों के लिए उपचार देती है? देखिए, हमारे डॉक्टर्स सभी तरीके के हैं, तो जिस भी तरीके की बीमारियां आ सकती हैं, नॉर्मल गायनी के होते हैं जो महिलाओं के लिए, आप दांत के होते हैं, एक्सीडेंटल दांत के केसेस होते हैं, आप डेंटल डिपार्टमेंट से हैं, तो इसमें भी बहुत सारे, एक जैसे हम लोग सिर्फ डेंटल जानते हैं, लेकिन डेंटल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उन सभी के डॉक्टर्स हमारे पास है। स्किन के डॉक्टर्स हैं, आँखों के डॉक्टर्स होंगे, हमारे पास अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के अच्छे डॉक्टर्स हैं जो जिनको बहुत प्रसिद्ध और बहुत सम्माननीय डॉक्टर्स कहा जाता है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो सारे डॉक्टर्स हमसे जुड़ रहे हैं। तो जो भी हो सकता है, जो ज़रूरतमंद होगा, उनके उपचार के लिए, उनके इलाज के लिए संस्था बिल्कुल जो भी हो सकेगा यथासंभव सहयोग है। मैम, आपकी संस्था अनाथ बच्चों के लिए क्या देखिए, बाल सेवा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं,
मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस क्षेत्र में इतना बढ़िया उम्दा कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, तो इतनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं कि संस्थाओं को बहुत आवश्यकता नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने की। उनकी ज़रूरत सिर्फ है कि ज़रूरतमंद तक वो सेवाएं पहुंचा दें। तो बहुत सारी ऐसी नियम, बहुत सारी योजनाएं आए हुए हैं, जैसे मैंने मंच पे भी कहा था, बाल सेवा योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है, जो कोविड काल से बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो वो हम अभी भी, हम न जाने, हमको लग रहा है हमारी संस्था की तरफ से ऐसे 50-60 बच्चों को, 50-60 परिवार को लाभान्वित किया जा चुका है। बच्चों को अच्छा पैसा मिल रहा है, 2500, 4000, उनके लिए, उनकी शिक्षा के लिए मुझे लगता है सही है। प्रति माह 2500 और 4000 प्रति माह होता है, वो योजना के ऊपर डिपेंड करता है कि और ऐसा नहीं है, अगर किसी परिवार में एक माता या पिता दोनों में से एक नहीं है और उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को प्रति माह, हाँ, 2 जो कोविड में था वो तो 2 से ज़्यादा था, स्पॉन्सरशिप में 2 बच्चों को जिनको 4000 मिलेंगे, कोविड में 2500 मिल रहे थे, वो तो 2 से ज़्यादा भी बच्चे थे, तो सभी बच्चों के लिए। क्या होता है कि सबसे पहले आप उस कहते हैं ना कि जो जला हुआ रहता है उसको, या फिर जो जिस चीज़ को बहुत करीब से देखा रहता है, उस दर्द को वही समझ सकता है। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं गांव से आती हूँ और मैंने लड़कियों के संघर्ष को, मैं खुद अपने गांव की पहली लड़की थी जो साइकिल से अपने गांव से बाहर निकलकर पढ़ने जाती थी, तो वो संघर्ष मैंने देखा है। उस साइकिल को मुझे जब मिला था तो मुझे लगा था कि मेरे पिताजी ने मुझे एरोप्लेन ही दे दिया। मैं अभी भी उसको अपनी हेलीकॉप्टर कह के संबोधित करती हूँ। और जब वो आया तो मेरे पंखों को उड़ान मिला, लगा कि अब तो मैं सारी दुनिया हासिल कर सकती हूँ। तो वो मेरे पिताजी इस लायक थे, या मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी ने रियल हीरो का रोल प्ले किया मेरे लाइफ में और उन्होंने मुझे दिया। लेकिन ऐसी बहुत सी बच्चियाँ हैं जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल पाया या जो वंचित रह जाती हैं। और ऐसा नहीं, कोई जब बच्चियाँ कार्य करना शुरू करती हैं तो आप, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ लोग तो आपको बहुत समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं कुछ न कुछ अवहेलना भी बहुत होता है, लोग आपको बहुत परेशान भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ वो मिसाल बने कि ऐसे लोग जो आपके लिए हंसते थे, आपके पीछे हंसते थे, वो आपके साथ हंसने के लिए तरस जाएं और सोचेंगे, ये मौका ढूंढें कि कब इस लड़की के साथ मुझे खड़े होकर हंसने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं बच्चियों के लिए कार्य करती हूँ। संस्था यहाँ पर मरीजों के लिए क्या नई सुविधा लेके आ रही है? मरीजों के लिए जी, मरीजों के लिए तो सबसे पहला सुविधा यही है, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप। इससे बड़ा सुविधा, आप बीमारी क्या है पहले ये जानना ज़रूरी होता है। और बीमारी को, मतलब कभी कभी क्या होता है, हम गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बीमारी को डायग्नोज ही नहीं सही कर पाते हैं। तो किसी भी चीज़, मर्ज को पकड़ना, जैसे पहले हकीम जो होते थे ना, आपकी नब्ज को पकड़ के आपकी मर्ज को पकड़ लेते थे कि आपके अंदर बीमारी क्या है। तो सही डॉक्टर के पास पहुँचना और आपकी बीमारी का डायग्नोज होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे जो पहला कार्य है, वो सबसे ज़रूरी कार्य है कि निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगा रही है। अब आप वहाँ जाएं, फ्री में कैंप कराएं, अपनी जांच कराएं, पहले ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वो डॉक्टर की टीम आपको बताएगी कि आपको इस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हमारी टीम में वो डॉक्टर उपलब्ध होंगे तो वो खुद ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो आपको एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है, वरना आप पता लेकर घूमते रह जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमारी संस्था कर रही है। जी, धन्यवाद।